हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएस पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था डाटा हैंडलिंग के बारे में। इसी डाटा हैंडलिंग का एक टॉपिक है मीन। आज की क्लास में हम जानेंगे मीन क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं मीन होता क्या है। मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। आपके पास कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स है तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, सिंपली इसे ही हम मीन कहते हैं। मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स। मीन हमें क्या बताता है? सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा। मीन के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं किसी डाटा की सेंट्रल वैल्यू क्या है। और मीन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ओवरऑल परफॉर्मेंस को। सपोज करिए एक क्रिकेटर है, उसके 3 मैचेस के स्कोर हैं 20, 30 एंड 25। तो मीन के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्रिकेटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कि ये क्रिकेटर कैसा परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो आपके पास डाटा गिवन है, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में देखा था कि क्रिकेटर 3 मैचेस खेलता है और उसके 3 स्कोर हैं 20, 30 एंड 25। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मीन का फॉर्मूला कहता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस का हम सम करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कितनी है इसमें? क्रिकेटर कितने मैच खेलता है? 3 मैच खेलता है। नंबर ऑफ मैचेस 3। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 3। सो स्टेप्स टू कैलकुलेट मीन क्या क्या है? ऐड ऑल द वैल्यूज। जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, जो गिवन डाटा है, उसको हम ऐड करेंगे। काउंट टोटल वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा है, एंड डिवाइड द सम बाय टोटल नंबर। और जो वो टोटल सम आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर्स, टोटल नंबर से। तो हमारे पास सिंपली मीन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। हमने लास्ट स्लाइड में एक एग्जांपल देखा था क्रिकेटर का, उसी को हमने लिया है यहाँ पे। 20, 30 एंड 25 तीन ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थी। इसका इक्वल सम आया 75। क्रिकेटर खेलता है 3 मैचेस, यानी कि नंबर ऑफ मैचेस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम कहेंगे 3। देन मीन विल बी नंबर ऑफ sum of all observations divided by number of observations, which means 75 divided by 3 equals 25। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेयर था उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है? 25 रन्स पर मैच। तो सिंपली इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्लेयर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को। आपने विराट कोहली की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी होगी कि उसकी 50 की एवरेज है, जिसका मतलब क्या है कि विराट कोहली पर मैच 50 रन स्कोर करता है। तो मीन इस तरीके से हेल्प करता है किसी भी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जानने में। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम देखेंगे मीन का। एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। सपोज करिए रिया 4 टेस्ट में स्कोर करती है 15, 18, 17 एंड 20। सपोज करिए आउट ऑफ 20 रिया ये स्कोर कर रही है। मैथ्स में 15 स्कोर करा, साइंस में 18, इंग्लिश में 17 और हिंदी में 20। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? रिया के हैं 4 सब्जेक्ट, तो हम सिंपली कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सब्जेक्ट 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4। तो मीन का फॉर्मूला हमने देखा था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो सबसे पहले हम जो हमारे पास ये गिवन डाटा है इसको सम करेंगे। मैथ्स में स्कोर था 15 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 20 विच इक्वल्स 70 एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास है 4। तो सिंपली मीन कैलकुलेट करने के लिए हम 70 को डिवाइड करेंगे बाय 4 विच इक्वल्स 17.5। इसका मतलब है कि रिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस है 17.5, यानी कि रिया
एवरेज 17.5 मार्क्स स्कोर करती है आउट ऑफ 20। हमने आउट ऑफ 20 ये सपोज करा हुआ है कि ये इतना स्कोर इसका आता है आउट ऑफ 20, 15, 18 इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने 2 एग्जांपल्स इस चीज के देखे हैं कि मीन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं और ट्राई करना है कि कैसे आप मीन फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे 4 नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनको कैलकुलेट करना है, इनका सम करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ कितनी है 4। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन के फॉर्मूले में आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईटन बाय राहुल इन 4 days। अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 4, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगेन आप सम करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 4 और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आपको इसी तरीके से मीन कैलकुलेट करना है। ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, जो कि है मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 8। इफ 2 नंबर्स आर 6 एंड 9 फाइंड द थर्ड नंबर। इसमें आप थर्ड नंबर को सपोज करेंगे कि थर्ड नंबर है x और फिर आप सम करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 6 + 9 + x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 3 एंड इक्वल में आप कर देंगे 8, जो कि आपके पास दिया हुआ है कि मीन ऑफ 3 नंबर्स। मीन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास गिवन है, गायब है तो क्या थर्ड नंबर। और ये थर्ड नंबर हमें फाइंड करना है कैसे, आप इसको सपोज करेंगे कि थर्ड नंबर है x और मीन के फॉर्मूले में इसे सिंपली पुट कर देंगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मीन क्या होता है, जिसे कि हम सिंपली एवरेज भी कहते हैं। मीन क्या है, एवरेज ही है एक तरीके से। तो हमने जाना मीन क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मीन के लिए फॉर्मूला जाना कि कैसे मीन को कैलकुलेट किया जा सकता है और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। तो आपके पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपको वो सॉल्व करके आइडिया लगाना है कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस फॉलो ACS पाठशाला। थैंक यू।